गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है नगरीकरण या हम कहें अर्बनाइजेशन। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। ये जो टॉपिक है आपका, इसका संदर्भ आपके सेकेंड ईयर का जो सेकेंड प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और नगरीकरण का हमको देखना है कि नगरीकरण का अर्थ क्या है और इसका ग्रामीण समाज के ऊपर, रूरल सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज का जो वीडियो हम देखेंगे वह देखेंगे नगरीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस रूप में है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंतर्गत हम इसके प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव विशेष रूप से पड़ रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले देखें आज नगरीकरण का अर्थ। ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण की द्योतक नहीं है, अपितु वहाँ के सामाजिक व आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का औपचारिक संबंधों में आना, प्राथमिक समूहों का द्वितीय समूह में परिवर्तन भी नगरीकरण का द्योतक है। अर्थात हम कहें कि खाली जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है तो वह नगरीकरण नहीं है। नगरीकरण के साथ साथ हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व बढ़ने के साथ साथ नगरीकरण के अंतर्गत संबंध जो हैं वह भी अधिक प्रभावित होते हैं। औपचारिक संबंधों की जहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है वह भी है, नगरीकरण का परिचायक देता है। और प्राथमिक समूहों के अंतर्गत भी जहाँ दूरी बढ़ने लगे, द्वितीयक समूहों की प्रधानता आने लगे, तो वह नगरीकरण के साथ में जुड़ा हुआ है। जो पहले से ही नगर हैं उन्हें नगरीकरण नहीं कहा जा सकता। नगरीकरण का तात्पर्य उन स्थानों से है जहाँ नगर बनने की प्रक्रिया चल रही है, अर्थात हमारे जो कस्बे हैं वह धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। वह जो प्रक्रिया है उसे हम नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण की परिभाषा देखें तो एम.एन. श्रीनिवास हैं, उन्होंने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है, नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। वही बात है कि जहाँ पर द्वितीयक संस्थाओं की प्रधानता हो जाए, जहाँ पर संबंधों में औपचारिकता बढ़ जाए, वह नगरीकरण की विशेषता के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस कहते हैं, नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो कृषि करने वाला समाज है वह कृषि करने वाला समाज औद्योगों के अंतर्गत या औद्योगिक समाज के अंतर्गत परिवर्तित हो रहा है, अर्थात अपने कृषि कार्य से विमुख होकर के औद्योगिक समाज की ओर वह जा रहा है, तो हम उसको नगरीकरण कहकर संबोधित करते हैं। मॉर्विन ऑल्सन कहते हैं, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है। आकार में, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है इसलिए आकार में वहाँ पर वृद्धि होती है, समुदाय का जो आकार है वह बढ़ता चला जाता है। और जब आकार बढ़ रहा है वहाँ पर दूसरे लोग आ रहे हैं तो उनकी एक आर्थिक शक्ति जो है वह भी उभर करके सामने आती है। तो हम कहते हैं कि इसके आधार के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कहें वर्ल्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, उन्होंने नगरीकरण को परिभाषित किया। तो वो क्या कहते हैं, नगरीकरण से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र समुदाय को अधिक औद्योगिकृत या नगर प्रधान बनाना है। अर्थात जब ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो समुदाय है उसको हम अधिक औद्योगिकृत बना करते हैं, नगर बना रहे हैं, नगर प्रधान बना रहे हैं, तो वह नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ग्रामवासियों के प्रवास के कारण नगरों के अनुपात में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा लोग अधिक संख्या में स्थायी रूप से छोटे क्षेत्र में सापेक्ष रूप से केंद्रित हो जाते हैं और नगर का निर्माण करते हैं, यही प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। अर्थात छोटी जगह पे जब लोगों का
घनत्व बढ़ जाता है, बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और एक औपचारिक संबंधों के साथ हमें जुड़ने प्रारंभ होते हैं, तो हम कहते हैं वह नगरों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और यही नगरीकरण है। नेल्स एंडरसन कहते हैं नगरीकरण को हम 3 अर्थों में देख सकते हैं। पहला, लोगों का गांव से नगर की ओर जाना, अर्थात अपना स्थान छोड़ करके, ग्रामीण जो इलाका है, अपना कस्बा जो है, उसको छोड़ करके जब व्यक्ति नगर की तरफ जाता है तो वह नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। गैर कृषि कार्यों को करना, क्योंकि जब हम कहते हैं व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में रह रहा है तो हम मानते हैं कि वहाँ पर जो आर्थिक कार्य है वह मुख्य रूप से कृषि के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उन कृषि संबंधों को या कृषि कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति औद्योगिक समाज के अंतर्गत कार्य करने लग जाता है। तीसरी बात वो कह रहे हैं विचार तथा व्यवहार में नगरीय शैली का आना। जब उसकी सोच परिवर्तित हो जाती है व्यक्ति की, जो ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके में आया है और उसकी सोच परिवर्तित होने लग जाती है, उसके व्यवहार जो अब तक अनौपचारिक हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण, लेकिन अब उसके वो जो संबंध हैं वह परिवर्तित हो रहे हैं, वह औपचारिक संबंधों के साथ में जुड़ रहा है, वह द्वितीयक समूहों के साथ में प्राथमिक समूह की अपेक्षा ज़्यादा जुड़ रहा है, तो हम कहते हैं यह जो स्थिति है यह नगरीकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम कहें नगरीकरण की विशेषताएं। पहली बात, उद्योगों का केंद्रीयकरण बड़े नगरों में दृष्टिगोचर होता है, अर्थात जो उद्योग लग रहे हैं वे उद्योग हम कहें तो नगरों के अंतर्गत ज़्यादा लगते हैं और इसी कारण से वहाँ पर फिर नौकरी करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, रोजगार के अवसर होते हैं वहाँ पे, तो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके और नगर की ओर पलायन करता है, तो वह जो उद्योग हैं वो नगरों में स्थापित हो रहे हैं, तो इस कारण से वहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया और अधिक बढ़ रही है। कस्बों के अंतर्गत अब उद्योग लगने लगे हैं। नगरीकरण नगर बनने की प्रक्रिया, जो ऑलरेडी नगर हैं वे नगरीकरण को नहीं बनाते हैं, वरन जो ग्रामीण कस्बे हैं हमारे बड़े, वह कस्बे नगर बनने की जब प्रक्रिया में आ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया में नए नगर बनते हैं और नगर महानगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो नगरीकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नवीन नगरों का निर्माण होता है, कस्बे जो हैं वह नगरों में परिवर्तित होने प्रारंभ होते हैं और जो ऑलरेडी नगर हैं वो धीरे धीरे महानगर के अंतर्गत परिवर्तित हो रहे हैं, चाहे वह जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण हो, उद्योग लगने के कारण हो या अन्य दूसरी संस्थाओं के विकसित होने के कारण हो, लेकिन वे महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नेक्स्ट, कम स्थान में अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से मतलब है कि 1 स्क्वायर फीट के अंतर्गत बहुत सारे लोग अब निवास कर रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो हम उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व का बढ़ना। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है वो यहाँ पर अधिक बढ़ता है। नेक्स्ट हम कहते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान नगरों में निवासरत व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को आत्मसात कर लेते हैं। धीरे धीरे जो नगरीकरण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कस्बों के अंतर्गत जो व्यक्ति रह रहे हैं, धीरे धीरे जब वे नगर के संपर्क में आते हैं, नगरों के संपर्क में आ रहे हैं और उस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, तो अपनी जीवन शैली, अपनी विचारधारा भी नगरों के अंतर्गत जो विचारधारा, जो जीवन शैली को अपनाया जा रहा है, उस जीवन शैली को धीरे धीरे वे अपना लेते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं शिक्षितों की संख्या का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है, अर्थात शिक्षित व्यक्ति जो हैं वह इस नगरीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत अधिक देखे जाएंगे अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों के। तो अर्थात शिक्षा का जो प्रभाव है, जो महत्व है, वह इन नगरीकरण से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलेगा और यही व्यक्ति आगे जाकर के उसको नगरों में परिवर्तित करेंगे।
अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में परिवर्तित होने लगते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत संबंधों को देखें तो बहुत अनौपचारिक संबंध हैं। वहाँ पर कोई औपचारिकता के संबंध देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र छोटा है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो संबंध जो हैं वह बहुत हम की भावना के साथ में अनौपचारिक हैं। लेकिन जब नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वहाँ पर संबंध अब औपचारिकता लिए होते हैं। सामने कोई व्यक्ति दिखा है, आप मुस्कुराएंगे, इच्छा नहीं है तो भी ज़बरदस्ती आपको मुस्कुरा करके निकलेंगे। तो इस प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं वे संबंध वहाँ पर हमें दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं धर्म के लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब नगरीकरण के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बिहारी बोलने वाले भी मिलेंगे, यूपी की खड़ी बोली बोलने वाले भी मिलेंगे, आपको मराठी बोलने वाले भी मिलेंगे। तो जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ पर हैं अलग अलग, उन भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब भाषा के साथ में है तो धर्म हम देखें तो अलग अलग धर्मों के लोग हैं। भारत के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको मानने वाले लोग हर जगह पर आपको रहते मिले हुए देखे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं। और जब नगरों के अंतर्गत आ रहे हैं तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग भी यहाँ पर निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। लास्ट हम कहते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिकरण की प्रक्रिया से प्रारंभ होने लगती है। कि नगरीकरण जब प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर उद्योग भी धीरे धीरे, या ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े, उद्योग आएगा तो नगरीकरण भी वहाँ पर होगा, नगरीकरण शुरू होगा तो उद्योग भी वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप विकसित होते चले जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई प्रक्रिया कही जा सकती है। तो बच्चों, आज हमने नगरीकरण की परिभाषा, उसका आशय क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, ये देखा। अगले वीडियो में हम नगरीकरण का प्रभाव क्या हो रहा है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।